प्रिय साथियों, आज हम भारत के एक ऐसे महान योगी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे जिनकी प्रतिभा विश्वविख्यात है। एक फैक्ट्री की नौकरी से लेकर विश्वविख्यात योगी बनने तक की इनकी यात्रा अत्यंत प्रभावशाली है। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह की 12 तारीख को महर्षि योगी जयंती के रूप में मनाया जाता है। दिव्य विभूति। महर्षि योगी ने वैदिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया और उनके हृदयग्राही सरस प्रवचनों ने हिंदुस्तान के जबलपुर से लेकर हॉलैंड तक कई शहरों के श्रोताओं को सम्मोहित किया। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास ही स्थित पांडुका गांव में हुआ। उनके पिता का नाम राम प्रसाद श्रीवास्तव था। महर्षि योगी का वास्तविक नाम महेश प्रसाद श्रीवास्तव था। उनके पिता राजस्व विभाग में कार्यरत थे। नौकरी के सिलसिले में उनका तबादला जबलपुर हो गया, लिहाजा पूरा परिवार घोसलपुर में रहने लगा। योगी का प्रारंभिक बचपन यहीं बीता। उन्हें यहाँ की प्रकृति बहुत पसंद थी। यहाँ के हितकारिणी स्कूल से मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि ली और साथ ही गन कैरेज फैक्ट्री में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। फैक्ट्री की छोटी सी नौकरी से लेकर विश्वविख्यात महर्षि बनने तक की यात्रा में कई रोचक पड़ाव भी आए। जब एक दिन वे साइकिल से बड़े भाई के घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनके कानों में सुमधुर प्रवचन सुनाई पड़े। सम्मोहक बोल सुनते ही वे साइकिल को एक तरफ पटक कर वहां खींचे चले गए। जैसे ही उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को देखा और सुना तो अपनी सुध बुध खो बैठे। उसी क्षण उनके मन में वैराग्य जागृत हो गया। उसके बाद योगी फिर कभी घर नहीं गए। उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार की तरह हो गया। अपने गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से आध्यात्म साधना ग्रहण कर भावातीत ध्यान की अलख जगाने के लिए महर्षि विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने करीब 100 से अधिक देशों की यात्रा की। 1953 में ब्रह्मलीन हुए शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद को जब वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जल समाधि देने लगे, तब शोकाकुल गुरुभक्त महेश ने भी गंगा में छलांग लगा दी। फिर काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। 5 फरवरी 2008 को महाशून्य में निलय हुए महर्षि महेश योगी ने कहा, मेरे न होने से कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं नहीं होकर और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाऊंगा। उनके इन शब्दों से महर्षि पहले से अधिक प्रासंगिक और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए थे। महर्षि योगी ने भावातीत ध्यान के माध्यम से पूरी दुनिया को वैदिक वांग्मय की संपन्नता की सहज अनुभूति कराई। नालंदा व तक्षशिला के अकादमिक वैभव को साकार करते हुए विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की सुपरंपरा को गति दी। महर्षि द्वारा प्रणीत भावातीत ध्यान एक विशिष्ट व अनोखी शैली है जो चेतना के निरंतर विकास को प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। योगी ने भारतीय संस्कृति के संदेशवाहक, आध्यात्मिक महापुरुष, विश्व बंधुत्व और आधुनिकता व संसार के महान समन्वयक होने का गौरव हासिल किया। नर्मदा के तट पर बसी ऋषि जाबाली की पवित्र नगरी जबलपुर से भावातीत उड़ान भरने वाली इस दिव्य विभूति ने अपने वैदिक ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया। योग और ध्यान के आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी का नीदरलैंड स्थित अपने घर में 5 फरवरी 2008 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। महेश प्रसाद ने महर्षि महेश योगी बनकर संपूर्ण दुनिया को शांति और सदाचार की शिक्षा दी और विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया। इस महापुरुष का व्यक्तित्व अजर अमर है। प्रिय साथियों, आशा करता हूं कि आपको महर्षि महेश योगी जी की जीवनी ने अति प्रभावित किया होगा। दोस्तों, ऐसी ही प्रभावशाली कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल अपूर्व विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।